नमस्कार किसान भाइयों, पोल्ट्री फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम देसी मुर्गी पालन में कौन कौन सी मैनेजमेंट हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में बातचीत करेंगे। देसी मुर्गी पालन फ़ायदेमंद हो इसलिए सबसे पहली मैनेजमेंट जो रहती है, तो हमारे पास रेपुटेड हैचरी के नंबर होने ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट डिटेल होने ज़रूरी है। जब तक हमारे पास रेपुटेड हैचरी के कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं होते तब तक हम अच्छे चूजे जो है वह परचेस नहीं करते। पोल्ट्री चिक्स अच्छे क्वालिटी के होते हैं तो उसी से हमारे देसी मुर्गी पालन की अच्छी शुरुआत होती है। दूसरी बात होती है, हमारे पास एक अच्छा शेड होना चाहिए, क्योंकि यह भी एक मैनेजमेंट का भाग है। शेड अगर गलत तरीके का होता है, जैसे कि शेड का डायरेक्शन पूरब से पश्चिम होना चाहिए, इसमें गलती होती है। शेड में अगर हमें साइड की दीवार जो है वहाँ पर 2 फीट की दीवार बांधनी ज़रूरी है और उसके ऊपर जाली लगानी ज़रूरी है। तो ये टाइप की बात भी हमारे पास प्रॉपर नहीं होती है तो भी हमारी पोल्ट्री फार्मिंग प्रॉफिटेबल नहीं होती है। दूसरी बात होती है, जब भी हम एक दिन के चूज़े लेके आते हैं तो उनके लिए जो फीडिंग का पार्ट आता है तो हमारे पास अच्छे क्वालिटी का फीड होना चाहिए। अगर रेडीमेड फीड है तो वह एक रेपुटेड कंपनी से फीड होना ज़रूरी है। अगर हमारा होममेड फीड है तो उसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं फीड बनाने के लिए, उनकी क्वालिटी प्रॉपर होनी चाहिए और उनका बैलेंसिंग भी प्रॉपर होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो फार्मूला है फीड का वह भी प्रॉपर होना ज़रूरी है। उसके बाद महत्वपूर्ण बात आती है कि चूज़ों के लिए हमारे पास जो बेडिंग मटेरियल है जिसे हम लीटर बोलते हैं, क्योंकि पोल्ट्री में अगर लीटर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता है तो हमारे पोल्ट्री का वेट प्रॉपर नहीं आता है और प्रॉफिट भी इसके हिसाब से हमें अच्छा मिलता नहीं है। तो लीटर या बेडिंग मटेरियल जो है यह भी काफ़ी सारा मार्केट में अवेलेबल होता है या हमारे पास भी हम तैयार कर सकते हैं। मार्केट से अगर हम देखेंगे तो वुडन का जो भूसा है यह भी हम लीटर बोल के यूज़ कर सकते हैं वुडन फैक्ट्री से लेके, और उसी तरह राइस हस्क जो है जो राइस मिल से मिलता है यह भी हम लीटर बोल के यूज़ कर सकते हैं। यह दोनों मटेरियल आपको अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जो पेड़ के पत्ते हैं, हरे पत्ते, उन्हें आपको सुखाना है और यही बेडिंग मटेरियल बोल के आप यूज़ कर सकते हैं। या काफ़ी सारे अनाज है जिनका थ्रेशिंग होता है। थ्रेशिंग करते समय अनाज बाजू निकलता है और थ्रेशिंग किया वाला मटेरियल जो आगे निकलता है वह भी हम लीटर बोल के यूज़ कर सकते हैं। तो यह भी मैनेजमेंट हमारा जो है यह प्रॉपर होना ज़रूरी है। उसके बाद आती है हमारे शेड का वेंटिलेशन। काफ़ी सारे शेड जो है गलत तरीके के होने के कारण उसके अंदर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो यह वेंटिलेशन प्रॉपर करने के लिए हमें शेड का मैनेजमेंट करना जरूरी है, जैसे कि उसमें हमें एग्जॉस्ट फैन लगाना है, फ़ैन लगाना है, तो या कर्टन्स लगाने हैं। यह सब हमें मैनेजमेंट जो है इसके ऊपर भी ध्यान देना होता है, जो कि किसान भाई देते नहीं है। और अंत में अगर हम देखेंगे मैनेजमेंट का पार्ट तो यह होता है बिक्री व्यवस्था या मार्केटिंग। तो मार्केटिंग करते समय देसी मुर्गी पालन में हमने पहले से बता रखा है आपको कि तकरीबन 50% 60% मार्केटिंग यह होलसेल आप कर सकते हैं और उसी तरह 40 to 50% मार्केटिंग जो है यह रिटेल आपको करनी ज़रूरी है। खुद का आप एक आउटलेट शुरू करते हैं और उससे मार्केटिंग करते हैं तो काफ़ी सारा जो प्रॉफिट है आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। तो देसी मुर्गी पालन करते समय आप इन सभी बातों का मैनेजमेंट का ध्यान रखिए तो आपका प्रॉफिट 100% आपको देसी मुर्गी पालन से अच्छा मिलेगा। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।